हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फैशन। इसके पहले हम लोग 2 सदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। 10वीं से लेके 12वीं सदी तक जिस तरह का फ़ैशन चलता था हम लोगों ने वो पढ़ा था पहले ही से। हमने उसमें एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन सोल्जर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे की जो सदियां हैं, उसके आगे के जो ईयर्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा जो हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमारा तीसरा आता है मैन एंड वुमेन 1269। इस समय पुरुषों के लिए एक साधारण फैशनेबल पोशाक ढीली खुली गर्दन वाला अंगरखा था। इस समय में भी जो पुरुषों के लिए एक पोशाक थी, फैशनेबल पोशाक, वो एक बहुत, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, लूज़ फैशनेबल गारमेंट्स पुरुषों के लिए बनाए गए थे उस समय में। तो इस समय में भी पोशाक जो थी वो एक बहुत ही सिंपल सी पोशाक थी, ढीली थी और खुली गर्दन वाली थी। अंगरखा अपने आप में चौड़ा था, कलाई के करीब करीब आस्तीन के साथ। जो ट्यूनिक था, जो अंगरखा था, वो बहुत चौड़ा था और जो स्लीव्स थी वो फिटेड स्लीव्स थी, करीब करीब आस्तीन, यानी कि टाइट फिटिंग की स्लीव्स थी। अंगरखा चौड़ा, लंबा या छोटा हो सकता है। यहाँ दिखाया गया है कि कमर पर संकीर्ण चमड़े की बेल्ट के साथ पिंडली तक लंबी शैली है। जिस पिक्चर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये है वो आपकी पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो अंगरखा, जो ट्यूनिक इस आदमी ने पहनी हुई है, वो पिंडलियों तक की लेंथ, यानी कि काफ लेंथ की कॉस्ट्यूम है, जो लूज़ है और उसको वेस्ट पे एक बेल्ट के साथ में बांधा हुआ है। स्लीव्स भी आप लोग देख सकते हो कि फिटेड स्लीव्स हैं। कपड़े या रेशम की जुराब को पैर के आकार के अनुसार सिला जाता था। जूते नरम चमड़े के थे, कभी कभी सामने नुकीले के साथ पैर की उंगली से 2 इंच परे। कपड़े या फिर रेशम की जुराब वो लोग पहनते थे और उसी के साथ में जूते जो पहनते थे वो, जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि आगे से नुकीले जूते हैं, आगे से पॉइंटेड हैं। इस तरह के भी जूते उस समय में चलते थे और सिंपल गोलाकार भी चलते थे। दोनों तरह से जूते चलते थे उस समय में। लंबे बाल और दाढ़ी लोकप्रिय शैली थी। उस समय के जो आदमी थे, जो उस समय के पुरुष थे, वो बालों की लेंथ थोड़ी सी बड़ी रखते थे, साथ में दाढ़ी रखते थे। महिलाओं ने लंबी तंग आस्तीन के साथ एक ढीली पूर्ण लंबाई वाला अंडरगारमेंट पहना, जो आमतौर पर एक समृद्ध सामग्री से बनाया जाता है। इसके ऊपर एक गोल गले के साथ एक और गाउन पहना गया था। महिलाओं की जो कॉस्ट्यूम थी, जैसे हम देख सकते हैं, एक अंडर ट्यूनिक, एक गाउन जैसा कुछ पहना हुआ है येलो कलर का। उसके नीचे अगर आप देख सकते हो कि ऑरेंज कलर की स्लीव्स दिख रही हैं, है ना, टाइट फिटेड फुल स्लीव, तो ये उनका अंडरगारमेंट होता था। इस तरह का एक अंडरगारमेंट वो लोग पहनते थे जो लंबा होता था, लेंथ में लंबा होता था और उसका जो नेक होता था वो राउंड नेक होता था। ये जो अंडरगारमेंट बनाते थे, ये, इसका कपड़ा बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ही रिच क्वालिटी का होता था। यह गाउन अभी भी ढीला, बहने वाला और फर्श की लंबाई वाला था, लेकिन अब यह फिगर के लिए अधिक फिट होने लगा था। जैसे कि हम लोगों ने अंडरगारमेंट इसके पहले भी पढ़े हैं, इसके पहले वाले सन में, उस समय में थोड़ा सा लूज़ था, लेकिन इस समय में जो अंडरगारमेंट बनाया गया महिलाओं के लिए वो थोड़ा सा फिटिंग वाला था। लेकिन अभी भी ये जो गाउन था वो बहुत फ्लोई कपड़े का था, यानी कि बहने वाला, जो बिल्कुल बॉडी से नीचे तक बहता है, इस तरह के कपड़े का और फर्श की लंबाई का गारमेंट था। इसमें क्लोज फिटिंग 3/4 लंबाई वाली आस्तीन थी, जो अंडरगारमेंट आस्तीन को दिखाती है। जो ये आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो येलो वाले की स्लीव्स हैं, ये 3/4 स्लीव्स हैं। अंडरगारमेंट के ऊपर जो ये एक येलो कलर का अलग से पहना हुआ है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी स्लीव्स 3/4 हैं, लेकिन ये भी टाइट फिटेड स्लीव्स ही हैं। और अगर आप देख सकते हो कि इस गारमेंट को इन्होंने बिना बेल्ट के पहना हुआ है, क्योंकि ये गारमेंट ऑलरेडी थोड़ी सी फिटिंग का था। इस ओवर गारमेंट ने पीछे की ओर एक छोटी ट्रेन बनाई और कभी कभी सामने की तरफ थोड़ा सा ऊंचा रखा गया ताकि चलने में आसानी रहे और अंडरगारमेंट की समग्र सामग्री प्रकट हो। जो ओवर गारमेंट था, ये जिस येलो कलर के गाउन की हम बात कर रहे हैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, ये एक ओवर गारमेंट है।
इस गारमेंट की जो पीछे से इसकी जो बैक थी वो थोड़ी सी लंबी रखी गई थी, जिस तरह से आप लोग आज भी देखते हो कि थोड़े से गाउन पीछे से लंबे होते हैं जो फर्श पर चलते समय एक लटकते हैं, मतलब कि ट्रेन बनाते हैं एक। तो इसी तरह के गारमेंट ये उस समय से उठाए गए थे। जैसे कि हम लोग हमेशा सुनते भी आते हैं कि फ़ैशन रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि फ़ैशन जो है हर सदी के बाद, हर थोड़े समय के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो आज के टाइम पर जो गाउन चलते हैं जिस तरह के कि जैसे आप लोगों ने जो क्रिश्चियन शादियां होती हैं उसमें सफ़ेद वाला गाउन जो वो लोग पहनते हैं, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि पीछे वो एक ट्रेल बनाते हैं चलते हुए, मतलब पीछे से बहुत लंबे होते हैं, बहुत मीटर्स तक वो गाउन लंबे होते हैं। तो ये वाला जो फ़ैशन है ये कोई नया फ़ैशन नहीं है, ये बल्कि पुराने ज़माने से ही उठाया हुआ एक फ़ैशन है। उसी में थोड़ा सा फेरबदल करके हर कुछ समय के बाद फ़ैशन को रिपीट किया जाता है। तो इसी तरह से ये जो गाउन है इसमें भी एक पीछे लंबा था ये, जैसे एक चलते हुए लटकता था ये गारमेंट, और कुछ कुछ जगहों पर इस ओवर गारमेंट को, यानी कि ये जो पिक्चर के अकॉर्डिंग जो इनका येलो वाला ये पीस है, इस ओवर गारमेंट को थोड़ा सा आगे से थोड़ा सा ऊंचा रखते थे, ताकि जो अंडर गारमेंट वाला जो कपड़ा है, जो उसकी जो क्वालिटी है कि वो कपड़ा कितना रिच है, वो दिखने में कितना ब्यूटीफुल है, वो कपड़ा ओवर गारमेंट के नीचे से दिख सके। इसीलिए कुछ ओवर गारमेंट्स आगे से ऊंचे होते थे और पीछे से बहुत लंबे होते थे। हेडगियर में बारबेट शामिल था, लिनन का एक बैंड जो एक गॉफर्ड पट्टिका के साथ पहना जाता था। पहले के सादे लिनन हेडबैंड का विकास। महिला के सर पर आप लोग देख सकते हो कि एक सामने से येलो कलर का एक पीस है जो माथे पे लटक रहा है। ये एक गॉफर्ड पट्टिका है जो लिनन की है। इसी के ऊपर एक बारबेट इसने पहना हुआ है जो गर्दन पे गोल से घूमा हुआ है, जो गर्दन पे ये बारबेट है। ये पहले लिनन के होते थे, यानी कि एक बहुत ही सिंपल लिनन के कपड़े के होते थे, लेकिन इस समय में इन बारबेट्स को थोड़ा सा और सुंदर बनाया गया। बारबेट को थोड़ी के नीचे से ले जाकर सर पर बांधा गया था। जैसे कि हम इसमें भी देख सकते हैं कि जो बारबेट है उसको थोड़ी के नीचे से ले जाकर सर की तरफ ऊपर बांधा हुआ है। कट, रिच, फुल, लूज लबादा, रिबन टियर के साथ इसे कंधों पर एक साथ रखने के लिए गाउन के ऊपर ड्रेप किया गया था। लबादा हम लोगों ने पहले भी, हमारे जो दोनों सदियाँ दोनों सन गए हैं, हमने उसमें भी लबादा पढ़ा है कि पुरुष ऊपर से अलग से एक लबादा पहनते थे जो या तो रेक्टेंगुलर होता था या फिर सेमी सर्कुलर होता था। इसी तरह से यहाँ पर भी लबादा महिलाओं ने भी पहना हुआ है, पुरुषों ने भी पहना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसके स्टाइल में चेंज है। यहाँ पर भी जो लबादा है वो आगे से महिलाओं का लबादा और पुरुषों का भी आगे से कटा हुआ है, सिर्फ पीछे पीछे है। पुरुषों का तो हल्का सा आपको आगे दिख रहा है, लेकिन महिलाओं का तो बिल्कुल पीछे है। और अगर आप देख सकते हो कि ब्लू कलर का एक इसके गले पे रिबन जैसा लटका हुआ है, इसकी हेल्प से ये लबादा जो है उनका टिकता था उनकी गारमेंट के ऊपर। तो ये लबादा भी उस गाउन के ऊपर ड्रेप किया गया था उस समय में। फिर आता है आपका मैन एंड वुमेन सी 1377। फैशन की विलक्षणताओं को यहाँ आदमी के हुपलैंड या पेलिकन के साथ चित्रित किया गया है। हुपलैंड या पेलिकन इस इमेज में जो ये आदमी है इसके कंप्लीट गारमेंट को बोला गया है। यह एक ढीला बैगी गारमेंट था, लंबा या छोटा था, आस्तीन लंबे थे, कलाई एक विस्तृत कफ के लिए खुला था। जो पुरुषों का गारमेंट था, अब इस ज़माने में या हम कह सकते हैं कि इस समय पर पुरुषों का जो गारमेंट था, जो उनका ऊपर का जो पहना हुआ है ये रेड और येलो कलर का, ये बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही हैवी गारमेंट होता था, बैगी होता था मतलब कि। और इसकी जो स्लीव्स आप लोग देख सकते हो आगे आगे आके बहुत लूज़ बेल टाइप की स्लीव्स हैं इसकी। ये अलग अलग लेंथ में होता था, कोई ऊंचे होते थे, कोई बहुत नीचे होते थे। ऊंचा कॉलर जो सिर के पीछे तक आ रहा था को थोड़ी के सामने बंद किया गया।
आप लोग इसमें देख सकते हो कि गर्दन पर एक कॉलर है जो पीछे से आ रहा है और सामने की तरफ उसको बंद, जैसे नॉर्मल कॉलर अब हम शर्ट्स के ऊपर देखते हैं, ये वाले जो कॉलर्स हैं आपके उस समय से आए हैं। तो कॉलर्स बस आगे से बंद होते थे, पीछे से आते हुए आगे की तरफ बटन से बंद होते थे। अंगरखा चमड़े की बेल्ट के साथ कमर पर बांधा गया था। यह लंबे समय तक जूते पहनने के बेतुके फैशन का दौर था, जिसे पॉलन या क्रेकोव कहा जाता था। इस समय में आप देख सकते हो कि जूते जो है बहुत ही अजीब, आगे से बहुत लंबे और पॉइंटेड से हैं। तो ये जो समय था ये एक बहुत ही बेतुके जूतों का था, बहुत ही बेतुके जूतों के फैशन का था, जिसको पॉलन या फिर क्रेकोव कहते थे। चलने के लिए उन्हें सोने की जंजीरों से घुटनों के ठीक नीचे बांधना पड़ता था। जैसे हम देख सकते हैं कि घुटनों के ठीक नीचे सोने की जंजीरों से उनको बांधा हुआ है ताकि चलते हुए बार बार निकले नहीं। वे विभिन्न सामग्रियों में बनाए गए थे। पैर की उंगलियों को कभी कभी बालों, ऊन या यहाँ तक कि मांस के साथ कठोर रूप से भर देते थे और कभी कभी लटकने के लिए छोड़ देते थे। क्योंकि ये शूज़ बहुत आगे से लंबे हैं इसीलिए इसके अंदर पैर की फिटिंग प्रॉपर आती नहीं थी। पैर की फिटिंग को प्रॉपर करने के लिए इसके अंदर वो लोग मांस भरते थे या फिर बाल भरते थे या फिर ऊन भरते थे ताकि चलने में आसानी रहे, या फिर वो कभी कभी इसको ऐसे ही छोड़ते थे ताकि ये ऐसे लटकता रहे। तो वो उनकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता था। पुरुषों के लिए केशविन्यास लंबे और कॉलर लंबाई के थे। कान और माथे पर कर्लिंग थी। पुरुषों के लिए जो हेयर स्टाइल था वो लंबे बालों का था, कर्ली बालों का था कि कान के पास में हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में भी कान के पास में कर्ल किया हुआ है बालों को, गर्दन तक के लंबे बाल थे। फैशनेबल पुरुष क्लीन शेव हो गए। महिलाओं ने क्लोज फिटिंग कोथर्डी या अंडर ड्रेस के सरल फैशन का पालन किया, जिसमें एक ऑल इन वन स्कर्ट और चोली शामिल थी जो सामने की ओर बटन के द्वारा बंद किया गया था, गोल गला था। जो फैशनेबल पुरुष थे वो इस समय में क्लीन शेव रखते थे। महिलाओं के लिए कि ये समय बहुत ही एक सिंपल फैशन का था, एक बहुत ही सिंपल अंडरगारमेंट वो लोग पहनते थे इस समय में, जिसको आगे से बटन्स के द्वारा बंद किया जाता था। जो गला था उस समय पे महिलाओं की ड्रेस का वो जनरली गोल ही था। स्कर्ट ज़मीन तक लंबी थी, मतलब एक तरह का गाउन जो पहना हुआ था वो उसकी जो स्कर्ट थी वो ज़मीन तक लंबी थी। आस्तीन कलाई के करीब फिटिंग के थे, कोहनी से हाथ तक बटन के साथ अलंकृत। जो स्लीव्स थी वो कलाई तक बहुत ही फिटेड स्लीव्स थी, जिसमें वो लोग बटन से उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करते थे। जैसे कि हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, जैसे जो जैकेट महिला ने पहनी हुई है उसमें आप देखो तो हाथ के कोहनी से लेके नीचे तक आपको कुछ पॉइंटेड दिख रहा है, वो बटन्स हैं जो जिस बटन से वो लोग अपनी ड्रेस को डेकोरेट करते थे। पुरुषों के बेल्ट के समान कमरबंद हिप लेंथ पर पहनना जाता था। सरकोट एक लंबी बिना आस्तीन का परिधान था जो कंधे से जांघ के ऊपर तक खुला था। पुरुषों के लिए बेल्ट के तरह ही एक कमरबंद जो कि वो लोग हिप लेंथ पे बांधते थे। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि वेस्ट से थोड़ा सा नीचे एक बेल्ट जैसा बांधा हुआ है कमर पे, तो ये पहनते थे। एक ऊपर सरकोट भी पहनते थे जो कि इस पिक्चर में नहीं है, पर ये भी एक विदाउट स्लीव का परिधान था जो कंधे से लेके थोड़ा सा थाई लेंथ तक आगे से बिल्कुल खुला था। खुली हुई जगह से कोठाडे और हिप बेल्ट का पता चलता था। बाल पूरी तरह से मोती और सोने की कढ़ाई वाले कोल द्वारा छिपाए गए थे, जिसे ऊपर एक सजावटी गद्देदार रोल था। जैसे ये जो इसने महिला ने पहना हुआ है एक कोट, ये कोठाडे है जो आगे से फ्रंट ओपन है। ये स्लीव्स वाला भी होता था और स्लीवलेस भी होता था। इस समय में महिलाओं ने जो बालों में ये टोपी एक तरह से टोपी ही पहनी हुई है। यहाँ पे इसकी बात है कि इसको पूरा का पूरा मोती और सोने की
कढ़ाई वाले कोल से उसको छुपाते थे। जो इस टोपी का साइड का वाइट वाला पार्ट है ये कोल है, इसमें मोती और सोने की सजावट थी और उसी के ऊपर एक सजावटी गद्देदार रोल था। एक सजावटी गद्देदार रोल हम इस पिक्चर में देख सकते हैं रेड कलर का। ये एक कंप्लीट हेडवियर था उस समय की महिलाओं के लिए। फिर आता है आपका फ्रेंच और फ्लेमिश मैन एंड वुमेन 1480। इस अवधि के फ्रेंच फ्लेमिश फैशन में महिलाओं ने एक सिर के मुकुट के साथ एक काला वेलवेट हुड पहना था, पूरा एक तरफ बड़े ब्रोच के साथ पिन किया गया था। इस अवधि में जो महिलाओं ने हेडवियर पहना, जैसे हमने पिछले ईयर में पढ़ा कि महिलाओं ने गद्देदार तरह का कोल जैसा कुछ टोपी पहनी जिसको सजाया गया था मोतियों से और सोने से, लेकिन इस समय में जो महिलाओं ने हेडगियर पहना वो वेलवेट का था। ब्लैक कलर के वेलवेट से आप देख भी सकते हो, जिसको एक तरफ वो पूरा का पूरा एक ब्रोच से उसको कवर बांधते थे ताकि वो टिका रहे सिर पे। लंबे पूर्ण गाउन में नेकलाइन थी जो नीचे सफ़ेद कमीज़ का एक किनारा दिखा रही थी। जो आप एक जो इसकी नेकलाइन है, ये नीचे की जो सफ़ेद एक अंडरगारमेंट जो पहना हुआ है उसको दिखाती थी। ये जो नेकलाइन थी फिट कमर लाइन को एक बेल्ट के साथ घेरा गया था। कमर लाइन जो गाउन था वो ऑलरेडी फिटेड था, लेकिन फिर भी उसको स्टाइल करने के लिए उसके ऊपर एक बेल्ट बांधी गई थी जो हम देख सकते हैं इस पिक्चर में भी। लंबे स्कर्ट को उठा लिया गया था और पीठ पर बांधा गया था जिसमें एक विषम रंग की कीर्ति थी। जो स्कर्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं पहले के स्कर्ट्स का पार्ट या गाउन का नीचे वाला पार्ट बहुत लंबा था, तो इस समय में औरतों की कंफर्टेबिलिटी के लिए उस लंबे वाले पार्ट को उठा लिया गया था और पीछे बांध दिया गया। जैसे कि हम देख भी सकते हैं जो पीछे एक ब्लैक कलर का दिख रहा है मुड़ा हुआ पीस, ये जो उनकी पिछले ज़माने की जो ट्रेन थी वो इस ज़माने में उसको उठा दिया गया था और पीठ पर बांध दिया गया ताकि महिलाएं कंफर्टेबल रहें। और उसकी वजह से जो उस गाउन का कपड़े का जो कंट्रास्ट था कि उसका जो राइट साइड है वो अलग रंग की है, रॉन्ग साइड उसकी अलग रंग की है, तो वो एक कंट्रास्ट कलर को दर्शाती थी। आस्तीन लंबे थे, हाथों पर लटक रहे थे। सफ़ेद कमीज़ के पफ कोहनी के नीचे से स्लैश के माध्यम से दिख रहा था और कफ चौड़ा था। जो इस समय में महिलाओं की स्लीव्स थी आप लोग देख सकते होगे आगे से बेल या फिर सर्कुलर स्लीव्स हम कह सकते हैं, फ्रिल वाली स्लीव जैसे कि आजकल बहुत फैशन में है। तो ये कोई नया फैशन नहीं है, वही मैं दोबारा से कहूँगी कि कोई नया फैशन नहीं है। पहले के ही फैशन को बार बार कुछ ना कुछ चेंजेस करके रिपीट करते रहते हैं। तो ये वाला फैशन इस ज़माने से आया था। और साथ में जो स्लीव्स हैं अगर आप देख सकोगे उसमें कहीं कहीं पे स्लिट डले हुए हैं। उसमें इस वाले गाउन में 4 स्लिट हैं जिसमें आपको 4 जगह से नीचे जो वाइट कलर का अंडरगारमेंट वो औरतें पहनती थी उसका जो पफ़ी पार्ट है वो थोड़ा सा बाहर निकल रहा है ना। तो ये स्लिट्स वो लोग करते थे अपनी स्लीव में ताकि वो लोग अपना जो उन्होंने गाउन के अंदर पहना हुआ है वो बाहर दिख सके। तो ये आपका हुआ महिलाओं की ड्रेस के बारे में। नेक्स्ट है आपका पुरुषों की तुलना में महिलाओं के फैशन बहुत अधिक तेज़ी से बदले, जो अब बहुत सादे थे और नेकलाइन ऊंचे कटे थे। हम अभी तक जितने भी फैशन पढ़ते आ रहे हैं उसमें महिलाओं के फैशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, पुरुषों के फैशन में उतना चेंज नहीं है। लेकिन महिलाओं के फैशन इस समय में आते आते थोड़े से सिंपल हो गए थे और नेकलाइंस जो थे वो थोड़े से ऊंचे कटे हुए थे, यानी कि थोड़े से और हाई हो गए थे नेकलाइन। सबसे बड़ा बदलाव हेड ड्रेस था। सिर को अब बोनेट और हुड में छिपा दिया गया था। जो सबसे बड़ा चेंज था इस समय में महिलाओं के लिए वो उनका बोनेट था जिसको एक हुड के द्वारा छिपा दिया गया था उनके सिर को। फैशनेबल पुरुषों ने बहुत बड़े पंखों से सजी हुई बड़ी बीवर टोपी पहनी थी जो एक करीबी फिटिंग वाली टोपी के ऊपर रंगीन दुपट्टे से बंधी हुई थी। पुरुषों के लिए जो टोपी थी
वो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर भी टोपी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पंख लगे हुए हैं। और आप देखो तो टोपी के नीचे एक लाल रंग का कपड़ा है जो एक छोटी सी टोपी है, साथ में नीले रंग के कपड़े से उस टोपी को बांधा हुआ है। मतलब एक छोटी सी टोपी, उसके ऊपर बीवर टोपी, इस टोपी का नाम बीवर टोपी है, इसके ऊपर बीवर टोपी, और उसको फिर नीले रंग के कपड़े से बांधा हुआ है ताकि वो बार बार हिले नहीं, और फिर उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पंख। घुटने की लंबाई वाले जैकेट में चौड़े और फ्लैट कॉलर पर फर थे। जो जैकेट है वो घुटने की लंबाई की है, और उसमें भी जो कॉलर है एक फ्लैट कॉलर है, एक तो इनके कोट का है ना, फ्लैट कॉलर के साथ में उसके ऊपर पूरा का पूरा बहुत पफी कॉलर है, और साथ में फ़र है उस कॉलर के ऊपर। जैसे कि फ़र वाले जैकेट्स आप लोग आज भी देखते हो, जैकेट्स में कोट में फ़र लगे होते हैं बहुत। तो ये भी वही बात फिर से कि फ़ैशन रिपीट इटसेल्फ, फ़ैशन अपने आप को कुछ समय के बाद फिर से रिपीट करता है। तो फ़र वाला फ़ैशन भी पिछले ज़माने से ही आया हुआ है, हमारे पुराने फ़ैशन से ही। तो यहाँ पर जो कॉलर है इसका, ये पूरा का पूरा फ़र वाला कॉलर है और बिल्कुल फ्लैट कॉलर है। हैंगिंग स्लीव्स को बाँह आने की अनुमति देने के लिए समान रूप से स्लिट किया गया था। आप लोग देख सको तो इस कोट की जो स्लीव्स हैं वो बीच में से स्लिट है, उसमें बीच में से एक कट है ताकि जो बाजुएं हैं वो ईज़िली जो हाथ बाहर आ सके। बहुत बहुत ही लंबी स्लीव्स हैं और उसी के बीच में कट है जो कि आजकल भी बहुत फैशन में है। तो फैशन अपने आप को यहाँ पर भी रिपीट करता है। ये स्लिट वाली या कट वाली स्लीव्स भी आपकी पुराने फैशन से ही आई हुई हैं। तो यहाँ पर भी जो जैकेट में कट दिया गया है ताकि स्लीव्स को ईज़िली बाहर निकाला जा सके। कमर को एक अच्छे बेल्ट ने घेरा था जो एक फैंसी टेसल पाउच का समर्थन करता था। कमर पे एक बहुत ही हाई क्वालिटी लेदर की बेल्ट है, उसके ऊपर आप देख सको तो एक पर्स जैसा कुछ टंगा हुआ है, एक पाउच टंगा हुआ है, उसके नीचे 3 जो पंख हैं वो लटके हुए हैं। ये वाला फैशन अभी भी बहुत मार्केट में बहुत ट्रेंड चल रहा है कि जीन्स के ऊपर बेल्ट बांध लेते हैं, उसके ऊपर पर्स टंगा लेते हैं, या फिर मार्केट में इस तरह के पर्स बहुत हैं जो जिनकी जो बेल्ट होती हैं वो कमर में बांधने वाली होती हैं। तो ये भी कोई नया फैशन नहीं है, ये भी जो है पुराने समय से ही उठाया हुआ फैशन है। उस समय में आप खुद देख सकते हो कि कमर पे बेल्ट बांधी हुई है और उसमें एक पाउच लटकाया हुआ है, नीचे पंख लटके हुए हैं। तो यहाँ पर भी फैशन ने अपने आप को आज के समय में रिपीट किया है। तो ये होता है आपका 1480 तक का फैशन, यानी कि 14वीं सदी से लेके 15वीं सदी तक किस तरह का फैशन फ्रेंच में चलता था। फ्रेंच मैन और फ्रेंच वुमेन, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्लेमिश मैन और फ्लेमिश वुमेन किस तरह का फैशन उस समय में पहनते थे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है।